जय हिंद दोस्तों, मैं शेखर गौतम। जैसा कि आपको पता है कि हमारी आरपीएफ की सीरीज चल रही है और जिसमें हमने कुछ चैप्टर कवर किए हैं। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो था अल्फाबेट की सीरीज। तो मैंने बताया था कि सीरीज दो प्रकार की होती है, एक तो अल्फाबेट की सीरीज और एक नंबर सीरीज। तो जो हमारी अल्फाबेट की सीरीज है, इससे पहले हमने इसमें एक वीडियो की थी जिसमें हमने क्वेश्चन की प्रैक्टिस की थी। तो आज भी हम इसी चैप्टर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, क्योंकि इस जो ये चैप्टर चल रहा है हमारा, इसमें जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है। क्योंकि इसमें जो हमारी जो सीरीज होती है, सीरीज से कम आपके 3 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे, नंबर सीरीज हो चाहे वो अल्फाबेट सीरीज हो। तो इसीलिए हम इसमें क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी ज्यादा करेंगे। तो देखते हैं और इसमें क्वेश्चन किस किस टाइप के बनते हैं। देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 15। इससे पहले हमने 14 क्वेश्चन किए थे पिछली वीडियो में। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यूट्यूब पर जाकर जरूर देखें। तो देखिए, अब ये सीरीज वाला तो क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि सीरीज वाला अगर क्वेश्चन होता तो इसमें आपको क्वेश्चन मार्क लगा के देता, चाहे वो लास्ट में देता या शुरू में या बीच में कहीं भी देता। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन जब भी आए, इसमें पूछेगा आपको विषम कौन सा है। ये केवल एक ही क्वेश्चन है, वो बस आपको बताने के लिए है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। अब देखिए, यदि हम इसकी सबकी प्लेस वैल्यू रखते हैं, इसमें बताना है विषम माने अलग, यानी कि ओड कौन सा है जो इन चारों से अलग है और तीन एक जैसे हैं। अब देखिए इसमें लिखते हैं इनकी पहले प्लेस वैल्यू 16, 19, 22, 25 और 2। ठीक है, और लिखते हैं आगे। देखिए आगे इसकी की प्लेस वैल्यू 5, 8, 11, 14 और आपका 15। इससे आगे देखते हैं 20, 23, 26, 3 और आपका 6। इससे आगे 9, 12, 15 और 18 और आपका 21। अब हमने इसकी प्लेस वैल्यू का रख लिया। अब इसमें देखते हैं अलग कौन सा है। अब देखिए इसमें कितना हो रहा है, +3। इसमें भी +3, इसमें +3 और इसमें कितना हो रहा है। आपको पता है अल्फाबेट्स कितने होते हैं। अल्फाबेट्स होते हैं आपके 26 और ये कितना लिख रहा है, ये लिख रहा है आपका 2, क्योंकि डी जो है आपका 2 पर आता है जब अल्फाबेट्स 26 होते हैं। और आपका स्थान इससे पहले कौन सा है, 25। तो एक अल्फाबेट तो जेड तक हो गया और प्लस कितना हो गया, 2। तो इसमें भी कितना प्लस हो रहा है, +3। तो इसमें हमें पता चला कि सब में क्या हो रहा है, +3। तो हम इसी तरह आगे भी देखते हैं। जैसे अगले उसमें देखते हैं, इसमें कितना हो रहा है, +3, इसमें +3, इसमें कितना हो रहा है, +3 और इसमें इसमें कितना हो रहा है, +1। इसमें क्या है, ये 14 है और ये आपका 15 है। अब हम देखते हैं आगे भी, या तो ऐसा होगा कि सब में +3 ही होगा, या ऐसा होगा कि लास्ट वाले में +1 हो रहा होगा। अब देखिए आगे, जैसे ये कितना है, 20, इसमें कितना हो रहा है, +3, +3, 26 और इसमें कितना हो रहा है, ये कितने पर आता है, 3 पर। तो इसमें कितना हो रहा है, +3 और इसमें 3 से 6 पर जाने पर कितना हो रहा है, +3। तो हमें पता चला कि इन दोनों में तो +3 हो रहे हैं, यानी सारे +3। और इसमें क्या था, अभी तक यहाँ हमें ये पता चला कि केवल इसमें ही +1 हो रहा है और सब में +3। अब हम इसको भी ऐसे चेक करेंगे, इसमें क्या हो रहा है, +3, इसमें भी +3 और इसमें भी +3 और अगले में भी क्या हो रहा है, +3। तो हमें पता चला कि जो ऑप्शन ये आपका बी है, इसमें +1 हो रहा है लास्ट में और सब में क्या हो रहा है, +3। अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो, क्योंकि इसमें ये +1 ये अलग था केवल। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 16। इसमें क्या कह रहा है, ये सीरीज वाला क्वेश्चन है। जैसा कि हमारा ये चैप्टर भी चल रहा था, वो पिछला जो क्वेश्चन था वो केवल अलग था, वो केवल आपको समझाने के लिए था। अब देखिए इसमें क्या है सीरीज में। अब देखिए जैसे ए से लेकर हम सीरीज में, का मतलब है कि सीरीज में चलेंगे। अब जब हम ए से लेकर सी तक जाएंगे तो कितना करेंगे, +2। ये आपको अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू याद होगी और ये आपके उंगली पर ही हो जाने चाहिए, क्योंकि इससे पहले हमने इसकी सबकी प्लेस वैल्यू को याद भी किया था। आप देखिए सी से एफ तक जाएंगे तो कितना करेंगे, +3, क्योंकि ये 3 पर आता है और ये 6 पर। तो कितना प्लस करेंगे, 3। अब देखिए 2, 3 और अगला कितना प्लस करेंगे, 4। यदि हम 6 में +4 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 10। और 10 पे मैंने बताया था कौन सी प्लेस वैल्यू आती है, जे। इजोटी वाला आपको कोड बताया तो जे। तो जे देखते हैं आपके कौन कौन से ऑप्शन में है। एक तो इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो, क्योंकि हमें आगे के अल्फाबेट्स तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमें इसमें इसका आंसर यही मिल गया, क्योंकि जे केवल एक ही ऑप्शन में था और इन तीनों में नहीं था। तो इसीलिए हम सारे अल्फाबेट्स चेक न कर कर केवल अपना आंसर का पता लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए।
यह है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें क्या है, ये भी सीरीज वाला क्वेश्चन है। अब इसमें देखिए, जो पहले हमारे इससे पहले जो क्वेश्चन चल रहे थे उसमें ऐसा था कि जो क्वेश्चन मार्क था, मतलब जोन सा अल्फाबेट वर्ड हमें निकालना था, वो सबसे लास्ट में होता था। अब इसमें क्या है, इसमें बीच में पूछा है। अब जब इसमें बीच में पूछा है तो सीरीज तो केवल ऐसी होगी, बस ये बताना होगा कि बीच में कौन सा आएगा, यानी कि सीरीज के रूप में ही चलकर बीच में बताएंगे कौन सा अल्फाबेट आएगा। अब देखिए इसमें करते हैं। अब देखिए जैसे हम सीरीज के रूप में चलते हैं तो डी से जाएंगे एच तक, कितना होएगा, +4। यदि एच से लेकर यहाँ जाएंगे, अभी तो हमें पता नहीं तो इसे छोड़ दो। अब अगले चेक करेंगे, जैसे टी, ये 16 पर आता है और ये कितने पर, 20 पर, इसमें कितना हो रहा है, +4। जब इसमें +4 हो रहा है और यहाँ भी +4 हो रहा है, तो इसमें भी +4 ही होगा, सीरीज जब भी पूरी होगी। तो यदि हम 8 में +4 कर देंगे 12, और 12 पर क्या था आपका, एल। जब एल आता है तो आगे भी देखेंगे हम। देखिए, अब देखिए जैसे अगला अल्फाबेट चेक करते हैं, ए से लेकर ई तक जाएंगे तो कितना हो रहा है, +4। अब देखते हैं, अब इसमें भी हम ऐसे करेंगे, 13 और ये कितना है, 17, इसमें कितना हो रहा है, +4। 13 और 4 17 होते हैं, +4। अब हम इसमें भी +4 कर देंगे, यानी कि 5 में हम प्लस, आपको पता होगी ई जो है आपका 5 पर आता है। यदि हम ई में +4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 9, और 9 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, 9 पर आता है आपका आई। तो अब देखते हैं, पहले ऑप्शन भी डायरेक्ट चेक करते हुए चलते हैं कि कोई सा ऑप्शन कट तो नहीं रहा। देखिए जैसे यहाँ के आई है, ये कट गया, यहाँ जे आई है, ये भी कट गया। अब हमारा आया क्या था, एल आई, और यहाँ पर क्या है, आई जे, तो ये भी कट गया। केवल ऑप्शन नंबर बी ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हमें दो अल्फाबेट्स निकालने से ही पता चल गया, क्योंकि अब हम सारे अल्फाबेट्स चेक नहीं करेंगे, अपना टाइम बचाना बहुत जरूरी है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें क्या है, ये भी आपका सीरीज वाला क्वेश्चन है और लास्ट में पूछा है कौन सा अल्फाबेट्स आएगा, यानी कौन सा वर्ड बनेगा सीरीज के रूप में चलते हुए। अब देखिए, जैसे हम एम से जाएंगे एल पर, कितना होएगा, -1। एल से जाएंगे के पर, -1। और के से जाएंगे आपका जे पर, तो कितना होएगा, -1। अब हम इससे जे से भी -1 करेंगे तो कितना आएगा, जब जे से भी -1 करेंगे तो क्या आएगा, आई। क्योंकि जे आता है आपका 10 पर, 10 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 9, और 9 पर कौन सा अल्फाबेट आता है आपका, आई। अब देखते हैं आई कौन कौन से ऑप्शन में है। इसमें नहीं है, ये कट गया, इसमें भी नहीं है, ये भी कट गया। अभी आपके 2 ऑप्शन बाकी हैं। अब देखते हैं आगे भी इसी प्रकार चेक करेंगे। जैसे एन है, एन से पी पर जाएंगे तो कितना आएगा, +2। अब देखिए पी पी कितने पर आता है, 16 पर, और ये कितने पर आता है, 18 पर, तो कितना होएगा, +2। और 18 से यदि हम टी पर जाएंगे तो कितना होएगा, +2। यदि हम टी में भी +2 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 22। 22 पर कौन सा अल्फाबेट आता है आपका, वी। तो दूसरे एक तो आ गया आपका आई, और आई के बाद क्या आएगा, वी। तो वी देखते हैं, वी इसमें है, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ना कि ए, क्योंकि ए में जो था वो दूसरे स्थान पर जो था वो आई आया हुआ था, और जो आपका ऑप्शन नंबर बी में था वो आई के बाद क्या हुआ था, वी। आई के बाद वी, तो 2 से ही में पता चल गया। इसलिए हम इसके सारे अल्फाबेट चेक ना कर कर केवल इन 2 को ही देखकर आंसर लगा देंगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। ये आपके अल्फाबेट्स की सीरीज दी हुई है। अब ये सीरीज तो दी हुई है, पर इसमें कुछ परिवर्तन है। ठीक है, अब इसमें क्या परिवर्तन है वो हम देखते हैं, क्योंकि ये जो सीरीज है वो केवल ऐसा नहीं कि आपको सीधी सीधी सीरीज दी हुई, वो ऐसा भी हो सकता है कि आपको जंप कर दे, यानी कि एकांतर के रूप में दे दे। जैसे हम देखते हैं ए बी सी। अब हम सी के बाद यदि हम पी पर जाएंगे तो कोई ऐसा तो रिलेशन नहीं है, ए बी सी, सी के बाद क्या आता है आपका, डी ई एफ। अब इसका एक छोड़ दें, यदि हम अगर एक छोड़कर चेक करते हैं, एक छोड़कर चेक करते हैं, तो हमें जो दूसरा वाला वर्ड दिया हुआ वो भी एक छोड़कर ही चेक करना होगा। यदि हम इसे एक छोड़कर चेक करते हैं, जैसे पी क्यू आर है, तो अगला क्या होना चाहिए, एस टी यू। अब हम देखते हैं जब एक छोड़कर बात करते हैं तो यहाँ पर क्या है, एस टी यू। ठीक है, और जब हम इससे यहाँ गए तो इससे एक छोड़कर एक जंप करके आएंगे, यानी कि इससे अगला, यानी ए बी सी डी ई एफ, और अगला क्या आएगा, जी एच आई, जी एच और आपका आई। ये देखते हैं किस ऑप्शन से मेल खाता है, जैसे जी एच आई, ऑप्शन नंबर सी ये आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसमें क्या था, इसमें ये था जो आपके अल्फाबेट्स की सीरीज दी हुई है ये एकांतर छोड़ के थी, यानी कि एक के बाद एक जंप कर रहा था, इसीलिए इसका आंसर आया जी एच और आई। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 20, यह ACEBDFCEG और अगला पूछा है क्या है। ये भी बिल्कुल सीरीज के जैसा ही क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे A B C के बाद क्या आएगा आपका D। अब D देखते हैं पहले किस किस ऑप्शन में, सारों में ही है, अभी तो हमें पता नहीं चला, तो आगे भी चेक करते हैं। जैसे C D E F, D के बाद क्या आएगा आपका F। अब देखते हैं D और F किस ऑप्शन में है, इसमें तो है, इसमें नहीं है। D और F है, इसमें नहीं है। अभी दो ऑप्शन बचे, दो में भी चेक कर लेते हैं। E F G के बाद क्या आएगा आपका H। तो DFH इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें क्या था, ये इसलिए अलग था क्योंकि इसमें ई था, और ये दोनों तो अलग पहले ही कट गए। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या कह रहा है, ये भी आपके सीरीज के रूप में दिया हुआ है, और इसमें पूछा है लास्ट में क्या आएगा। आप देखिए इसमें लास्ट में क्या आएगा, आप देखते हैं। जैसे हम सीरीज के रूप में चलते हैं इसमें, जैसे सी से कितने पर जाएंगे, डी पर, तो कितना होगा +1, और डी से कहाँ जाएंगे, आगे +1 करेंगे तो +1 हो रहा है ई पर, ई से यहाँ जाएंगे +1, और जब एफ से हम +1 करके, यानी कि 6 से +1 करके 7 पे जाएंगे, तो 7 पे क्या आएगा आपका जी। जी देखते हैं किस किस ऑप्शन में है। अभी तो तीन दो चार ऑप्शन में ही है। आगे देखते हैं, जैसे ओ तो सारों में ही है, तो ओ यहाँ भी सेम ही आएगा। अब देखते हैं अगला क्या है, नंबर। अब नंबर में देखते हैं क्या बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पर कितना हो रहा है +1, इससे आगे चलते हैं +1, यहाँ भी कितना हो रहा है +1, और यहाँ भी कितना होएगा +1, तो GO7। तो 7 देखते हैं, GO7 इसमें नहीं है, ये 6 वाले तो कट गए। अब बचे ऑप्शन 2। अब देखिए जो आपका इससे अगला अल्फाबेट है 7 से, जो अगला अल्फाबेट आएगा, ये दोनों सेम है, तो हम इसको तो चेक करेंगे नहीं, क्योंकि हमें डायरेक्ट ऐसे ही पता चलेगा क्योंकि के दोनों में कॉमन है। अब देखते हैं अगला, पी से अगला क्यू, क्यू से अगला आर, एस, अगला क्या आएगा आपका टी। तो क्योंकि ये जो +1 हो रहा था लास्ट वाले अल्फाबेट में, PQRS, अगला क्या आएगा आपका टी, तो ये आपका बना GO7KT। GO7KT इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये देखिए इसके ऑप्शन गलत हो गए थे, तो इसीलिए हमने इसको ऑप्शन में बदलाव किया है। अब देखिए सी से जाएंगे, CDEFG। अब हम यदि सीरीज के रूप में चलते हैं, यदि हम ऐसे चेक ना कर कर सीरीज के रूप में चलते हैं, क्या उससे सोल्व हो सकता है। अब देखिए सी से यहाँ पर जाएंगे 9 पर, तो कितना आएगा +6। यदि हम इसमें जाएंगे, इसमें कितना होगा +6, तो अगले में भी हम यदि +6 करेंगे, यानी कि 15 में +6 करेंगे, तो कितना आएगा आपका 21। तो 21 पर क्या आता है आपका यू। तो यू देखते हैं किस किस ऑप्शन में, अभी तो ऑप्शन नंबर 1 में ही है। अभी देखते हैं कि ये सही भी है या नहीं है, क्योंकि गलत भी हो सकता है। अब देखते हैं आगे, ई से जाएंगे आपका के पर, तो कितना होएगा 5, और ये कितने पर आता है 11 पर, तो कितना आएगा +6। अगला 11 से 17 पर जाएंगे +6, और 17 से 6 पर, 17 +6 यानी कि 23, 23 पर क्या आता है आपका डब्लू, तो ये भी डब्लू है, और ये तो दो तीनों कट गए, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 इसका आंसर होगा। ठीक है, यदि आप अगला अल्फाबेट भी चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, नहीं तो आपका एक से ही आपका आंसर मिल गया था। ये दूसरा वाला इसीलिए चेक करा था क्योंकि आपको संतुष्टि मिल जाए कि ये वाला ही लॉजिक लग रहा है या नहीं लग रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। अब देखते हैं इसमें सीरीज में क्या लग रहा है, +1 -1 जो भी लग रहा हो। अब हम देखते हैं, डी से जाएंगे एफ पर +2, यहाँ पर जाएंगे एफ से 8 पर, यानी कि +2, 8 से जाएंगे 10 पर +2, और 10 से जाएंगे +2 कर, कितना आएगा आपका 12। और 12 पर बताइए आप कौन सा अल्फाबेट आया, मैंने बताया था 12 पर आता है आपका एल, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, खाली ऑप्शन नंबर डी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यदि आप और भी जो अल्फाबेट दिए हुए हैं इन्हें भी चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं। अगर आपको डायरेक्ट इससे ही आंसर लगाना है, इससे आपका क्या होगा, इससे आपका टाइम बचेगा, जो कि आपके और जो क्वेश्चन होंगे उनमें ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, जो कि आपके क्वेश्चन छूट जाते हैं उसमें। देखिए अगला क्वेश्चन, जैसे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। इसमें क्या है, ये भी सीरीज वाला क्वेश्चन है। जैसे A B
सी से अगला क्या आएगा अल्फाबेट? डी। ठीक है, तो डी देखते हैं। डी केवल ऑप्शन नंबर 1 में ही है। यदि आप आगे भी देखना चाहें तो चेक कर सकते हैं, जैसे एम एन, एम के बाद एन ओ, इसमें कितना हो रहा है +2। ओ के बाद पी क्यू, इसके बाद आर एस, यानी कि 17 में +2 करेंगे तो कितना आएगा आपका 19। तो एस है। अगला भी चेक करना चाहे तो चेक कर सकते हैं, जैसे 14 और 2 16, 16 और 2 18, और 18 और 2 20। तो 20 पर कौन सा अल्फाबेट आता है? टी। तो डी एस टी इसका आंसर होगा, डी एस टी। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 26। तो मैं मानता हूं कि ये जो चैप्टर है आपके बहुत ही आसान तरीके से समझ आया होगा, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन बनने की संभावना होती है वो सबसे ज्यादा होती है। और आपके अगर यदि आपको ये चैप्टर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो करें, ठीक है। और जब आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि इस पे आधारित हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए इसमें क्या है, ये भी आपका सीरीज में ही है। आपसे पूछा है लास्ट में कौन सा अल्फाबेट आएगा। अब देखिए जे, यहाँ कितना हो रहा है +1, जे के अगला +1, एल, एल से अगला एम, एम से अगला क्या आएगा एन, यानी कि अभी तक तो +1 हो रहा था। अब एन देखते हैं, इन दोनों में है पर इन दोनों में नहीं है। आपको भी इसी तरह चेक करने हैं जैसे कि मैं चेक कर रहा हूँ। और ये वाले जो क्वेश्चन है आज के, जो हमारे क्वेश्चन है वे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अब देखिए आगे का अल्फाबेट चेक करते हैं। जैसे अगर मान लो इन दोनों में कोई दूसरे स्थान पर अल्फाबेट सेम होते तो हम उसको चेक नहीं करते, डायरेक्ट ऐसे ही लिख लेते, क्योंकि हमें उसमें तो दोनों में चेक करने में कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों अल्फाबेट सेम होते। अब यहाँ अलग अलग है तो हमें इससे ही पता चल जाएगा कि आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का। अब देखिए जैसे के, एल, एम, एन, एन से अगला क्या आएगा आपका ओ, तो एन के बाद क्या आएगा आपका ओ। तो वो देखते हैं ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, जो कि हमें दो अल्फाबेट्स चेक करने से डायरेक्ट पता चल गया है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28। यह एल्फ सीरीज में देखते हैं इसमें क्या हो रहा है। देखिए जैसे ए बी सी, यदि हम ऐसे चेक ना कर कर अभी पहले इसको सीरीज में ही चेक करते हैं। इससे हम चेक करते हैं जब हमको आंसर नहीं मिल पाता। अब देखिए जैसे हम ए से जाएंगे एफ तक, यानी एफ कौन से अल्फाबेट पर आता है 6 पर। तो यदि हम इसमें जाएंगे तो कितना होगा +5। यदि 5 से हम +11 पर, 6 पर, 6 से प्लस मतलब 6 से 11 पर जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा हमको 5। इसमें कितना प्लस करेंगे 5, और 16 में +5 करेंगे तो कितना आएगा आपका 21। और 21 पर मैंने बताया था आपको कौन सा अल्फाबेट आता है आपका यू। तो यू देखते हैं अभी कौन से ऑप्शन में, केवल ऑप्शन नंबर ए में। अगला अल्फाबेट चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इससे क्या होगा आपका टाइम बचेगा। और अल्फाबेट देखिए जैसे यहाँ डब्ल्यू है, यहाँ टी है, यहाँ पर क्या है आपका एस। तो ये तीनों तो अलग अलग है, और केवल ऑप्शन नंबर ए में ऐसा है जिसमें आपका यू दिया हुआ है, और यू हमारा जो पहला अल्फाबेट होगा वो यू आएगा। तो इसीलिए ज्यादा चेक न कर कर केवल ऑप्शन नंबर ए इसका ऐसे ही आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, अब देखते हैं इसमें क्या है सीरीज में। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जैसे आप सीरीज में चेक करते हैं, जैसे एम से जाएंगे क्यू पर, जब एम से हम क्यू पर जाएंगे तो कितना करना पड़ेगा आपको पता होगा। मैंने बताया था ये 13 पर आता है और ये 17 पर, यानी कितना प्लस करना पड़ेगा 4। यदि हम 17 से, यानी कि आपको पता होगा 17, और ये कितने पर आता है आपका 21 पर, यदि हम इसमें जाएंगे तो कितना प्लस करेंगे +4। यदि हम 21 से वाई पर जाएंगे तो कितना करेंगे +4। तो यदि हम 25 से +4 करेंगे तो कितना आएगा आपका 29। और अल्फाबेट कितने होते हैं आपके 26। यदि हम y से +4 करेंगे, यानी कि y के बाद क्या आता है, एक तो z, एक अल्फाबेट तो ऐसे कम हो गया, और कितने और जाना है आगे आपको 3 और अल्फाबेट जाना है, यानी कि a b और आपका c। तो क्या आएगा आपका c। तो c देखते हैं किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में ही है। ये आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। यदि आप और जो अल्फाबेट है वे भी चेक करना चाहें तो चेक कर सकते हैं। इससे केवल ये होगा कि आपका टाइम खर्च हो जाएगा और आपको आंसर जब भी ये मिलेगा, चाहे आप
सारे अल्फाबेट चेक कर लें या एक अल्फाबेट से ही पता लगा लें। तो देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए इसमें क्या है, ए से जाएंगे हम सी पर तो कितना प्लस करना पड़ेगा, +2। यदि हम सी से जाएंगे ई पर तो इसमें कितना प्लस करना पड़ेगा, +2। और आगे देखते हैं, ई से जाएंगे जी पर +2, और जब जी से +2 करके जाएंगे तो क्या आएगा आपका आई। ठीक है, तो आई देखते हैं किस किस ऑप्शन में, इन तीनों में है, ये तो नहीं है, अभी तो ये कट गया। आगे देखते हैं, ये जब तक चेक करना है जब तक आपको आंसर न मिल जाए। यदि आपको पहले अल्फाबेट से ही आंसर मिल जाता है तो आगे के अल्फाबेट्स तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखते हैं आगे, जैसे डी ई एफ जी एच आई जे, आगे क्या आएगा के एल, यानी कि +2 हो रहा था, आई एल इन दोनों में है तो ये कट गया। अब आपके बचे दो ऑप्शन। अब देखिए आगे चेक करते हैं, जैसे ये 5 पर आता है और ये 8 पर +3। यदि हम 8 से 11 पर जाएंगे तो +3, +3। यदि हम 11 से 14 पर जाएंगे तो कितना आएगा, +3। यदि 14 में +3 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 17। तो 17 पर कौन सा अल्फाबेट आता है, 17 पर आता है आपका क्यों। मैंने बताया था जब ये 7 जैसा बनता है तो इससे आगे एक लगा देंगे तो ये 17 बन जाएगा। तो आई एल क्यू ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31। इसमें क्या है, इसमें ये आपका नंबर भी और अल्फाबेट भी साथ साथ दिए हुए हैं। अब देखते हैं इसमें क्या लॉजिक लगेगा, नंबर वाला नंबर वाले के साथ और अल्फाबेट वाला अल्फाबेट वाले के साथ। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, -2। यदि हम 18 से पी पर जाएंगे तो -2, क्योंकि ये 16 पर आता है और ये कितने पर आता है आपका 18 पर। यदि हम इससे इस पे जाएंगे 16 से 14 पर जाएंगे तो -2। यदि हम 14 से -2 करेंगे तो कितना आएगा आपका 12। और 12 पर मैंने बताया था कौन सा अल्फाबेट आता है आपका, 12 पर एल। ठीक है, आगे देखते हैं, 15 और 3 18, 18 और 3 21, 21 और 3 24, 24 और 3 27। तो नंबर क्या आएगा, L27। L27 किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, L27। नंबर वाला नंबर वाले के साथ चलेगा और सीरीज जो अल्फाबेट होगा वो अल्फाबेट वाले के साथ। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 32। अब देखिए जैसे हम इसमें सीरीज में देखते हैं, वाई है, ये क्या है आपका डब्लू, डब्लू कितने पर आता है आपका 23 पर, तो कितना करना पड़ेगा, -2। और इसमें कितना करना पड़ेगा, -2। यदि हम 23 से 21 पर जाएंगे तो -2। यदि हम 21 से 19 पर जाएंगे तो -2। यदि 19 से -2 कर कर जाएंगे तो कितना आएगा, 19 में से 2 गए 17। और 17 पर कौन सा अल्फाबेट आएगा, क्यों। अब देखते हैं क्यों किस ऑप्शन में, एक तो इसमें ये वाला कट गया और ये वाला कट गया, अब आपके ऑप्शन बचे दो। अब देखते हैं हम अगला, यहाँ 172 है, यहाँ कितना है आपका 174। और आपको इसमें क्वेश्चन में बदलाव करना पड़ेगा, ये जो है 24 है, यहाँ 42 कर लो। यहाँ 24 था और यहाँ क्या करना पड़ेगा 42। देखिए कैसे इसमें करेंगे, 9 दूनी 18 +2, 20 दूनी 40 +2, मतलब गुना दो +2। अब करेंगे 42 दूनी 84, 84 और 2 कितने होते हैं आपके 86। अब 86 दूनी 86, 2 जा और +2। यदि हम इसको सोल्व करते हैं तो 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 17 +2 तो कितना आ गया 174। तो ये आ गया क्यों 174, 174 ऑप्शन नंबर बी ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और जो अगला अल्फाबेट है वो बिल्कुल सेम है तो हम इसको तो चेक करते नहीं, केवल इससे ही पता लगता जो हमारा इन दोनों में भिन्न है, और इससे ही पता चलता कि आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, ये कह रहा है बिल्कुल सीरीज में ही है। अब देखते हैं इसमें क्या आएगा। अब जैसे हम सीरीज में चलते हैं, या मैं मानता हूं आपको ये बेहतर तरीके से समझ आया होगा, या चाहे तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ये बिल्कुल इसी प्रकार है जैसे हमने इसमें कुछ क्वेश्चन किए हैं। अब हम इसमें बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ भी आया होगा। तो मैंने इसमें आपको दो क्वेश्चन दिए हैं जो कि आपको जिसको कमेंट करके आपको आंसर बताना है। अब देखिए आगे, जैसे एफ
एफ से जाएंगे कहां पर, एच पर, या चले ऐसे चल लें, या देखिए डी ई एफ, अब आगे देखिए जी छोड़ देंगे, एच आई जे, एच आई जे, फिर के छोड़ देंगे, एल एम एन, ओ छोड़ देंगे, पी क्यू आर, एस छोड़ देंगे, टी यू वी। या तो आप इस लॉजिक को लगा ले, यदि हम सीरीज के रूप में चलते हैं, यानी कि एफ से एच पर जाएंगे तो कितना होगा, +2, यदि एच से प्लस एन पर जाएंगे तो कितना होगा, +8 से 14 पर जाएंगे +6, यदि हम इससे +2, और अगला क्या होगा, यदि हम 2 6 2 +6 करेंगे इसमें, 16 से कितने होते हैं, 22, तो 22, ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए ऐसा नहीं होगा, अभी आपको देखिए ये भी बचा हुआ है, यानी कि यू वी टी। अब देखिए यदि हम 2 6 2, और अगला क्या आएगा, +6, यदि 16 में +6 करेंगे तो कितना आएगा आपका, 22, तो ये सीरीज के रूप में चल रहा है। यदि हम इसमें +6 करें तो अगला क्या करेंगे, +2, यदि हम 22 में +2 करेंगे तो कितना आएगा, 24, और 24 पर कौन सा अल्फाबेट आता है आपका, एक्स, तो एक्स देखते हैं कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो, क्योंकि हमें पता चला ये जो आपकी सीरीज चल रही थी, पहले +2 करा, फिर +6 करा, फिर +2 करा, और अगले में क्या करा, +6, और अगले में हम क्या करेंगे, +2, यानी कि एक अंतर में तो हो रहा था +2, और एक अंतर में हो रहा था +6, तो ऐसे सीरीज में चलते हुए हमें ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो मिला। ठीक है, अगला देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।